हेलो फ्रेंड्स, आज जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, एकदम बेसिक सा टॉपिक है जो कि क्या है काफ़ी सारे बच्चों को क्या है कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे पोलर टू रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करते हैं या पोलर फॉर्म क्या होती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होती है और उन दोनों में कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो ठीक है, तो आज अपन जो पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नया जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म, और साथ में उसका कन्वर्जन भी देखेंगे कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब पोलर फॉर्म से कैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कर सकते हैं और रेक्टेंगुलर फॉर्म से कैसे पोलर फॉर्म में करते हैं। अब जनरली तुम्हें पता होगा कि पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो बेसिक्स है। देखो, रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होती है, ए प्लस जे बी इसकी फॉर्म में होती है, और पोलर फॉर्म किस फॉर्म में होती है, आर एंगल थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये तो होता है एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड कह दो, और ये क्या होता है, एंगल। ठीक है ना, मतलब मैग्नीट्यूड और एंगल की जो फॉर्म में होती है वो कौन सी होती है, पोलर फॉर्म। उसका रिप्रेजेंट कैसे होता है, आर एंगल थीटा। वहीं रेक्टेंगुलर फॉर्म ए प्लस जे बी, और इसमें ए क्या होता है, जो जे के बिना जो फॉर्म, जे के बिना जो लेटर है, जैसे ये मान लो ए है, तो ये जो ए क्या है वो है रियल, और जे के साथ में जो है उसको कहते हैं इमेजनरी। जे जिसके साथ में आता है वो कौन सी टर्म हो जाती है, इमेजनरी, और ये कौन सी टर्म है, रियल टर्म। और जे क्या होता है, √-1। ठीक है, और रियल प्लस इमेजनरी दोनों फॉर्म बन के क्या बनती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये भी दोनों ही क्या तरीके, दोनों ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है ना, अब इसको इस रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वाली कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और पोलर फॉर्म करते हैं तो ये आर एंगल थीटा की फॉर्म में होती है। ऐसे अलग एक और होती है, एक्सपोनेंशियल्स भी होती है, तो वो अपने काम की नहीं है, वो भी है, लेकिन अपने मेन जो जनरली जो अपन पढ़ते हैं वो कौन सी है, पोलर और रेक्टेंगुलर फॉर्म। कि कैसे पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन तो देखो दोनों का ही है। रेक्टेंगुलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन ए प्लस जे बीटा है, और पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंट आर एंगल थीटा है। अब मेन अपने बात आती है कि अगर मेरे को रेक्टेंगुलर फॉर्म दी हुई है तो मैं पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूँ, और अगर पोलर फॉर्म दी हुई है तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूँ, ये अपन को देखना है। तो इसको अपन देखते हैं मैनुअली की। अगर अपन मैनुअली की बात करें, मतलब खुद हाथ से करें, रेक्टेंगुलर से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें अपने हाथ से, मतलब खुद करें। और एक होता है अपन कैलकुलेटर के बेसिस पे भी देखेंगे, कैलकुलेटर से कैसे पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर करते हैं और रेक्टेंगुलर को कैसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कैलकुलेटर से भी देखेंगे और मैनुअली भी देखेंगे कि कैलकुलेटर नहीं हो तो कैसे करें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पोलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होती है, ए प्लस जे बी वाली फॉर्म होती है। ठीक है, इसको अपन को कन्वर्ट करना है किसमें, आर एंगल थीटा में, यानी अपन को है ना आर निकालना है और थीटा निकालना है इन दोनों से। अब आर क्या है, यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था आर मैग्नीट्यूड है, तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आर निकल जाएगा √a² प्लस b²। ठीक है, इसकी यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, ए की वैल्यू ये रख देंगे, बी की वैल्यू जो भी होगी वो रख देंगे, और जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा आर। ठीक है, वहीं अब एंगल की बात करें, अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल का फॉर्मूला पता है, tan इनवर्स b/a। ठीक है, इससे तुम्हारा थीटा निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने ना जनरली वो एक तुमने एक डायग्राम देखा होगा जब मैथ्स में पढ़ा होगा, स्मॉल क्लासेस में, मतलब 9th क्लास में या 11th क्लास में तुमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म पढ़ी होगी। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक डायग्राम देखा होगा रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस का, कि ये इमेजनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, ये अपना एक एंगल बना रहा है, ये थीटा है, ये एंगल, तो ये वैल्यू आर है। ठीक है, अब अपन को है ना ये आर वैल्यू और ये फाई निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं, अब वो ऐसे तो निकालते हैं। अब आर कैसे निकालते हैं, आर तो हो जाता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट, जब भी तो अपन a² प्लस b² करते हैं, तुमने पढ़ा हुआ x² प्लस y²। ठीक है ना, और अब थीटा निकालना होता है, तो थीटा कैसे निकालते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ये, और ये बेस कौन सा हो गया, ये। तो इन दोनों का यानी ये इमेजनरी एक्सिस और रियल एक्सिस, तो इमेजनरी कौन सी हो गई तुम्हारी, ये y है, तो ये x है, इमेजनरी एक्सिस x है ना, क्योंकि रियल एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस है, इमेजनरी एक्सिस को क्या है, y। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, y अपॉन x, यानी tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y अपॉन x। तो फाई इक्वल्स टू क्या हो गया, ये tan चल जाएगा, तो tan इनवर्स y/x। तो सेम यहाँ पे भी यही बात है, यहाँ पे अगर अपन को थीटा निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b/a, यानी ये इमेजनरी अपॉन रियल। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अपन इसको एक एग्जांपल से भी देख लेंगे, पहले तुम्हें है ना, ये चलो एक एग्जांपल के साथ में अपन बात करते हैं। एग्जांपल के साथ बात करें, जैसे मान लो तुम्हारा ये है, अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4 + j2। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है, ये तुम्हें देखते ही पता चल गया कि भैया ये मेरी रेक्टेंगुलर फॉर्म है। ठीक है, अब मेरे को इस फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते तो ये ए है, तो यानी आर निकालूंगा,
मेरे को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है यार, आर एंगल थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये मैं निकालूंगा, कैसे निकल जाएगा, आर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट ऑफ 20, यानी आर की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट ऑफ 20। ठीक है, या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, और 20 रूट सॉल्व कर लो तो जो थोड़ी वैल्यू आती है वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू तो अपनी ये निकल गई। ठीक है, और वहीं अब अपन को थीटा निकालना है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। तो y बाई एक्स यानी इमेजनरी के साथ में कौन सा है 2, यानी 2 अपॉन दैट इज 4। तो ये क्या हो गया tan इनवर्स 1/2। अब tan इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू होती है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा थीटा। अब देखो, अब ये कुछ ये तो देखो ऐसी टर्म बन गई जिनकी तुम्हें वैल्यू ही नहीं पता। ठीक है ना, अब tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू तुम्हें आज की, जब tan इनवर्स 0.5 क्या होता है नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे टर्म्स अगर ऐसी वैल्यू आ जाए तो इसमें क्या है अपन को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर बेसिक्स एंगल्स आते हैं ना, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये इसमें एक 45 डिग्री, तो ये अगर ऐसे एंगल आते हैं ना, सॉरी तुम्हें तो ऐसे दिखा नहीं है ना, तो अगर जैसे मान लो ये बेसिक्स एंगल आते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, अगर ऐसे एंगल बनते हैं, इनकी जो वैल्यू तुम्हें पता है अगर वैसी आती है तो तुम्हारा थीटा है ना आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ये तो बेसिक्स एंगल्स होते हैं जो अपन याद रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एंगल आ जाते हैं जिनकी वैल्यू नहीं पता। अब मान लो फाई इक्वल्स टू तुम्हारा tan इनवर्स 4/1 आ जाए, अब इसकी तुम्हें tan इनवर्स 4 की वैल्यू क्या पता, नहीं पता, तो ये कैसे निकालोगे, इनकी वैल्यू अपन जनरली कैलकुलेटर से निकालते हैं। ठीक है ना, सिंपल जो होता है, जो अगर ऐसे एंगल आ जाते तो डायरेक्ट निकल जाती है। अब जैसे मान लो, ठीक है, अब जैसे मान लो ये यहाँ पे मान लो, जैसे एक अच्छे एग्जांपल के साथ में और समझाता हूँ मैं तुम्हें। जैसे मान लो यहाँ पे 4 + j2 था, है ना, अगर तुम्हारा छूट गया वो बीच में नीचे नहीं हो पाया था इसलिए दिखा नहीं, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। जैसे मान लो 4 + j4 ही हो, 4 + j4, ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है 4 + j4 यही फॉर्म है। तो देखो इसमें ना, अब इसको पोलर फॉर्म में, ये तुम्हारी रेक्टेंगुलर फॉर्म है, अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या आर की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो आउट ऑफ अपना आर क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 16, 4 का स्क्वायर 16 16 32, और 32 का रूट कितना होता है, नहीं सॉरी 4 नहीं आएगा, तो अपना ये कितना आ जाएगा रूट 32 आ जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई रूट 32, अपना क्या आ गया रूट 32 आ गया। अब अपन को थीटा निकालना है। अब थीटा क्या होता है tan इनवर्स y बाई एक्स यानी b बाई ए। अब b की मेरी वैल्यू क्या है था 4/4 और आगे tan इनवर्स था ही, यानी ये क्या हो गया tan इनवर्स 4/4। अब 4/4 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, कितना आ गया, ये आ गया tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 की तुम्हें वैल्यू पता है कि tan इनवर्स 1 कितने पे होता है 45 डिग्री पे, यानी थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, यानी जो पोलर फॉर्म तुम्हारी बन गई वो कितनी हो गई पोलर फॉर्म तुम्हारी रूट 32 एंगल 45 डिग्री। अब रूट 32 को सॉल्व कर लेना, जनरली वो 5.6 होता है, तो 5.6 एंगल 45 डिग्री, तो ये तुम्हारा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तुम्हारा रेक्टेंगुलर फॉर्म पोलर फॉर्म में। तो ये तो था अपना रेक्टेंगुलर से पोलर। अब अपन बात करते हैं पोलर से रेक्टेंगुलर। ठीक है ना, अब तुम्हें अगर पोलर फॉर्म दी हुई हो उसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, पोलर फॉर्म दी हुई है उसको रेक्टेंगुलर में कैसे कन्वर्ट करें। अब अपन उसकी बात करते हैं, फिर ये एक बार मैनुअली देखने के बाद अपन इसको कैलकुलेटर से देखेंगे कि कैलकुलेटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो अब अपन को पोलर से रेक्टेंगुलर, जैसे मान लो पोलर से रेक्टेंगुलर में दिया हुआ है, मान लो यही तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन, पहले वो फॉर्मूला बताता हूँ कि फॉर्मूला कैसे करते हैं। आप देखो पोलर फॉर्म आर एंगल थीटा होता है, अपन को उसको करना है a + jb। अब देखो a क्या है रियल पार्ट, b क्या है इमेजनरी पार्ट। ठीक है, इमेजनरी के साथ में क्या आता है साइन, रियल के साथ क्या होता है कॉस, कॉस वाली टर्म रियल होती है, साइन वाली इमेजनरी होती। तो अपन को अगर ये a निकालना है तो a क्या हो जाएगा r cos थीटा, यानी ये वाला। ठीक है, और b निकालना है तो b क्या हो जाएगा r sin थीटा। ठीक है,
इन दोनों से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, ए और बी तुम्हारा निकल जाएगा। जैसे मान लो यही एग्जांपल ले लो, √32 cos 45 डिग्री, यही अपन एग्जांपल ले लें, ऊपर वाले एग्जांपल ले लेते हैं और फिर इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं और फिर देखना यही आना चाहिए, है ना। तो ये रख दो। अब आर की वैल्यू कितनी थी, √32 कॉस एंगल कितना निकला था 45 डिग्री, ये मैंने रख दिया 45 डिग्री। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आना चाहिए बताओ, cos 45 की वैल्यू, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बताओ, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, पढ़ा है ना, साइन में अपन ने देखा है क्या आती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है, यानी 0, 30, 45, 60, 90, तो वो क्या हो जाएगा 0, 30, 45, 60, 90, 45, 1/√2, 1/√2 होती है, तो √32 इंटू 1/√2, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अब √32 की वैल्यू क्या होती है 5.6 और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 होती है, तो अपन ने यहाँ पे डेसिमल के एक टर्म तक ही लिया है। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 4। तो यही तो अपनी a की वैल्यू क्या थी 4 ही तो थी, अपन ने ऊपर क्वेश्चन क्या लिया था 4 + j4, a की वैल्यू क्या थी 4 और अपनी आउट ऑफ क्या आ गई 4, यानी अपन ने यही क्वेश्चन लिया, इसी को पोलर, इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में करा, अब दोबारा इस फॉर्म को अपन ने किस में कर दिया रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो ये अपनी किसकी वैल्यू निकल गई a की, सेम b की भी ऐसे निकाल लो, वही √32 sin 45 डिग्री। अब sin 45 डिग्री भी क्या होता है, वही होता है 1/√2, क्योंकि 45 तो दोनों में सेम है ना, तो बस वही √32 डिवाइड बाय √2, इसको सॉल्व करोगे तो 4। तो b की वैल्यू भी 4 थी, तो b की वैल्यू भी तुम्हारी क्या आ गई, a की वैल्यू भी 4 आ गई, b की वैल्यू भी 4 आ गई, तो 4 + j4, ये तुम्हारा कन्वर्जन हो गया, ठीक है ना, ये तुम्हारा कन्वर्जन हो गया पोलर से रेक्टेंगुलर में, ठीक है। तो ये अपना पूरा ऑल अबाउट था रेक्टेंगुलर से पोलर, पोलर से रेक्टेंगुलर कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसको कैलकुलेटर से कैसे करेंगे। देखो अभी अपन कैलकुलेटर लिया है, अब अपन कैलकुलेटर से सीखते हैं कि कैलकुलेटर से कैसे करेंगे। मेरे पास है कैलकुलेटर, ये कासियो का FX82MS, ठीक है। इसके अंदर मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपन को अगर पोलर फॉर्म दी हुई है तो उसको रेक्टेंगुलर में कैसे करेंगे, और रेक्टेंगुलर दी हुई है तो उसको पोलर फॉर्म में कैसे करेंगे, ठीक है। अब वही अपन यहाँ पे वही क्वेश्चन की बात करते हैं, 4 + j4, ठीक है ना, ये अपनी इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप दिख रहा होगा सबको, है ना। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, है ना। हाँ तो देखो, है ना, 4 + j4। अब ये तुम्हें कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म दी हुई है 4 + j4, ये तुम्हें कौन सी फॉर्म दी हुई है, रेक्टेंगुलर फॉर्म दी हुई है 4 + j4। अब देखो रेक्टेंगुलर है, इसको मेरे को पोलर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, पोलर में, ठीक है। तो पोलर में कन्वर्ट करने के लिए ना सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, पोलर में। तो पोलर वाला बटन दबा दूंगा मैं, ये पोलर दबा दी, तो यहाँ पे देखो POL लिखा हुआ आ गया। अब मेरे को डालनी है वैल्यू 4 + j4, तो 4,4। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो 4,-4 आ जाता है, प्लस है तो +4 आ गया, मतलब जो साइन के साथ में आएगी, b की वैल्यू साइन के साथ में आएगी। अगर b की वैल्यू 4 - j4 है तो यहाँ पे 4,-4 लिखते हैं अपन। जैसे मान लो माइनस है तो ऐसे लिखते हैं, पोलर ब्रैकेट में 4,-4, ठीक है ना, ऐसे -4 लिखते हैं। लेकिन अपन को यहाँ पे प्लस में दी हुई है तो अपन प्लस में ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको तो डिलीट कर देता हूँ, ये 4,4, ठीक है, 4,4 और = दबा दो, तो यहाँ पे वैल्यू निकल गई 5.6। 5.6 इसकी होती है √32 की वैल्यू, तो अपना है ना क्या बोलते हैं r निकल गया कितना, √32, यानी तुम्हारी r की वैल्यू कितनी आ गई 5.6, तुम्हारी r की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अब वही एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं, ये RCL वाला बटन है, ये RCL दबाना है, और फिर ये जो 10 वाला है ना, 10, ये TAN लिखा हुआ है 10, ये वाला बटन दबा देना, और ये = एंगल निकल गया 45 डिग्री, यानी तुम्हारा एंगल निकल गया एंगल 45 डिग्री, यानी ये तुम्हारी वैल्यू आ गई, पोलर फॉर्म कन्वर्ट हो गई, ये तुम्हारी पोलर फॉर्म कन्वर्ट हो गई, ठीक है, ठीक है। तो वो समझ में आया कि कैसे अपन ने रेक्टेंगुलर से पोलर में कर लिया था, ठीक है। वहीं अब अपन बात करते हैं कि अगर मैं ना पोलर से उसमें करूँ, ये अपना जो रेक्टेंगुलर से पोलर फॉर्म था, अब अगर वहीं मैं बात करूँ कि मेरे को है ना पोलर से रेक्टेंगुलर में करना है, पोलर टू रेक्टेंगुलर, ठीक है, पोलर टू रेक्टेंगुलर करना है। तो अब देखो
क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, वही पीछे वाला क्वेश्चन ही ले लूँ। ठीक है, वो क्या आया था, वैल्यू क्या आई थी 5.6 एंगल 45 डिग्री, ये आई थी ना। इसको मेरे को रेक्टेंगुलर में फॉर्म करना है, नहीं a प्लस जे बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, इसको अपन किसी कैलकुलेटर की मदद से करेंगे। ठीक है, तो बस वही वापस कुछ नहीं, अपना कैलकुलेटर लिया अपन ने, इसको बंद कर लो। अब देखो किस में करना है मेरे को, पोलर से रेक्टेंगुलर करना है, यानी करना किस में है, रेक्टेंगुलर में। तो कैलकुलेटर में कौन सा लाऊंगा मैं, रेक्टेंगुलर वाला। रेक्टेंगुलर वाला कैसे लाऊंगा, ये देखो पोल है, पोल के ऊपर ही देखो आर ई सी लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं, शिफ्ट पी एल वाला बटन दबा दूंगा तो मेरे देखो आर ई सी लिखा हुआ आ गया आर ई सी, यानी रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है। अब बस कुछ नहीं, ये वैल्यू डाल दो 5.6 एंगल 45 डिग्री, यानी 5.6, 45। ठीक है, ये मैंने डाल दिया और इक्वल्स टू दबा दो, तो ये कितना आ गया 3.95, ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। अब 3.95 को इसको अपन अप्रॉक्स दिखे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, और फिर वही RCL 10F, फिर एफ बी की वैल्यू कितनी आ गई 3.95, यानी उसको भी अप्रॉक्स लिख दो तो बी की वैल्यू भी 4 आ गई। ठीक है, ये क्या है, अब देखो थोड़ा सा फर्क क्यों रह गया कि उसमें एकदम है ना क्या आता है 3.9 आया, एग्जैक्ट 4 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ देखो पॉइंटों का फर्क पड़ जाता है। अब 5.6 फिर कुछ वैल्यू और थी इसका, लेकिन अपन ने डेसिमल के बाद ए की वैल्यू ले, इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। लेकिन अगर वो तुमने पढ़ाई होगा ना अप्रॉक्स वो पूरा कंप्लीट करने का, तो वो कर लो। तो 3.9 आया, 3.95 आया, तो उसको अपन अप्रॉक्स कितना लिख सकते हैं कंप्लीट करके 4। तो ए की वैल्यू भी 4 आ गई, बी की वैल्यू भी 4 आ गई, तो इसको अपन रिप्रेजेंट कर देंगे 4 + J4, तो ये तुम्हारी रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो गई, यानी ये क्वेश्चन तुम्हारा किसमें इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया कैलकुलेटर से कैसे करा, या एक और एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ? चलो एक और एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ दोनों ही। ठीक है, देखो पहला अपन लेते हैं रेक्टेंगुलर टू पोलर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 5 + 6J। ठीक है, और दूसरा ही अपन देखेंगे पोलर टू रेक्टेंगुलर। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख के उसको अपन वापस कन्वर्ट कर देंगे, इसका जो आंसर आएगा वही आनेंगे वापस, ये की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अपन का कुछ नहीं, अपन कैलकुलेटर लिए, ठीक है। अब देखो अपना क्वेश्चन क्या था 5 + 6J। ठीक है, 5 + 6J था, तो ये मैंने दबाया, पोलर में कन्वर्ट करना है, नहीं POL दबा दिया। ठीक है, ये पोलर आ गया। 5, 6J था, तो 5, 6 यानी ये आ गया 7.81, यानी 7.81 एंगल RCL 10F, यानी 50.19, ये तुम्हारा एंगल आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा कन्वर्ट हो गया किस में, पोलर में। वहीं अब अपन रेक्टेंगुलर में बात करते हैं, इसी टर्म को वापस इसमें कन्वर्ट करना है। अभी अपन ने इसको इसमें करा, अब अपन बात करते हैं इसको वापस इसमें करना है, तो यहीं पे लिख लूँ मैं 7.81 एंगल 50.19 डिग्री। ठीक है, इसी को करना है, तो ये लो। पोलर रेक्टेंगुलर में करना है तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर आना चाहिए, उसके लिए क्या करूँगा, शिफ्ट POL वाला बटन दबा दूंगा, ये मेरा रेक्टेंगल आ गया। अब ये वैल्यू मैं यहाँ लिख दूंगा, ये वैल्यू क्या है मेरी 7.81, 50.19। ठीक है, ये मैंने रख दिया और इक्वल्स टू वाला बटन मैं दबा दूंगा, तो कितना आ गया 5, एग्जैक्ट आ गया ना। देखो अब मैंने वैल्यू देखो एग्जैक्ट रखी, डेसिमल के बाद 2-3 तक वैल्यू रखूंगा ना तो मेरा आंसर एग्जैक्ट आएगा। तो ये आ गया मेरा कितना आ गया 5। अब है ना वो ये आ गया 5 तो आ गया रियल वाला। अब इमेजनरी वाले टर्म्स भी लेके आनी है, तो उसके लिए क्या दबाऊंगा, ये RCL वाला बटन दिख रहा है, तो मैं ये RCL और फिर ये 10 वाला बटन दिख रहा है जिसके ऊपर F लिखा हुआ है, ये 10F वाला बटन दबा दो, ये दबा दिया, तो कितना आ गया 5.9999। अब 5.99 को एग्जैक्ट ये 2 है, और अगर तुम 3 डेसिमल 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हो तो और एग्जैक्ट वैल्यू आती है। तो इसको ले लो +J, ये 5.999 को 6, यानी 5 + J 6, ये तुम्हारी एग्जैक्ट आ गई है। देखो यही थी, इसको करा इसमें, इसको इसमें कर दे। आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब है ना इसके है ना एक और चीज़ है, इसके कुछ फॉर्म्स है, जैसे अगर तुम है ना वो मैं बताता चाहूँगा, कुछ इसके है ना क्या बोलते हैं रूल्स है, रूल्स कह दो। ठीक है ना, क्या है कि अगर है ना 2 पोलर फॉर्म है, यानी मान लो 2 रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे, या 2 पोलर फॉर्म है
इनको कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें कैसे करेंगे। तो देखो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर तुम्हारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो वो सिर्फ या तो ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हो सकती। नो, यस। रेक्टेंगुलर फॉर्म अगर तुम्हें रेक्टेंगुलर फॉर्म खाली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, मल्टीप्लाई भी अपन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई लंबा चले जाता है, कुछ फर्क नहीं, अपन चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोलर फॉर्म को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई को अपन हटा दो, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो थोड़ा लेंथी जाते हैं क्योंकि एक टर्म को दोनों टर्म से, फिर दूसरी टर्म को भी दोनों टर्म से, फिर उसको सॉल्व करो तो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन कर सकते हैं, पॉसिबल है। यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में अपन प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, वहीं पोलर फॉर्म की बात करें, पोलर फॉर्म में अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं सिर्फ, यस पॉसिबल है, लेकिन सब्ट्रैक्ट और एडिशन नहीं कर सकते। नो, क्यों नहीं कर सकते, एग्जाम्पल से देखते हैं अपन। ठीक है, देखो अगर मेरे पास 4 + J6 है और दूसरा है 5 + J7, अब ये दो रेक्टेंगुलर फॉर्म में मेरे को बोला इसको ऐड करो, तो ऐड करूँगा तो कुछ नहीं, इन दोनों को ऐड कर दो, 4 + J6 + 5 + J7। अब रियल टर्म ऐड हो जाएगी, इमेजनरी टर्म ऐड हो जाएगी, तो 4 + 5 कितना होता है 9, और 7 + ये था 13, तो 9 + J13 तुम्हारा आंसर आ गया, यानी दोनों पोलर फॉर्म ऐड हो गई। सब्ट्रैक्ट की बात करें तो वही 4 + J6 - 5 - J7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस बार लगेगा तो दोनों टर्म नेगेटिव आ जाएगी। तो कुछ नहीं, इमेजनरी रियल एक साथ, इमेजनरी एक साथ, तो 4 में से 5 गया -1, और फिर ये माइनस का 7 में से 6 गया तो -J1। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, यानी मैंने इनको और मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे होएगा, मल्टीप्लाई करना है तो वो 4 को पहले 5 से करूँगा, 4 को ही 7 से करूँगा, फिर 6 को 5 से करूँगा, और फिर 6 को 7 से करूँगा, और फिर दोनों को सॉल्व करूँगा, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन ठीक है ये कर सकते हैं, नहीं अपन ये तीनों कर सकते हैं। वहीं अब पोलर फॉर्म की बात करूँ, अब पोलर फॉर्म मान लो दिया हुआ 6 एंगल 45 डिग्री और 7 एंगल 30 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करना है, अब मैं ऐड कैसे करूँ भैया, ना तो इन दोनों को कर, ऐसे भी नहीं, ये भी नहीं कर सकता कि इन दोनों को ऐड कर दूँ और इन दोनों को ऐड कर दूँ, ये नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों को भाई सब्ट्रैक्ट की बात करूँ तो भैया सब्ट्रैक्ट भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इनको डिवाइड मैं कर सकता हूँ, डिवाइड कैसे, इन द सेंस देखो डिवाइड ऐसे, अब मेरा 6 एंगल 45 डिग्री है और 7 एंगल 30 डिग्री है ना, तो इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ। यानी क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड वाली टर्म है ये तो हो जाएगी डिवाइड, नॉर्मली डिवाइड जो अपन करते हैं। अब 6 को 6 / 7 अपन करेंगे तो कितना आता है जनरली 0.85, तो 0.85 तो आ गया। अब एंगल में, अब यूँ नहीं एंगल में तुम इन दोनों को डिवाइड कर दो, नहीं, जब अपन है ना पोलर में डिवाइड करते हैं ना तो एंगल ये ऊपर चले जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, अब जब ये ऊपर जाएगा ना तो नीचे पॉजिटिव का है, 30 डिग्री पॉजिटिव का, तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी 45 - 30 डिग्री। नीचे माइनस का होगा तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे नेगेटिव होगा तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 0.85 एंगल 35 - ये 15 डिग्री, ये तुम्हारा आंसर आ गया। और वही है ना, इसका मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो 6 एंगल 45 डिग्री मल्टीप्लाई 7 एंगल 30 डिग्री। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो 6 × 7 कितना होता है, तो ये दोनों क्या होगा, रियल पार्ट तो क्या हो जाएंगे, आगे जो मैग्नीट्यूड है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड में डिवाइड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया 42 एंगल। अब ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, अगर दोनों पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएंगे, अगर एक नेगेटिव होता है तो जो नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तो ऐड हो जाएंगे। तो तुम्हें पता ही है कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस अपना क्या होता है, अगर अपन प्लस माइनस करते हैं तो जो वैल्यू प्लस की होती है माइनस की, नेगेटिव बड़ा होता है तो नेगेटिव आ जाता है, पॉजिटिव बड़ा होता है तो पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है ना, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल ऐड हो जाएंगे, तो 45 + 30 डिग्री क्या होता है, 45 + 30 कितना हो जाएगा 75, तो तुम्हारा ये 75 डिग्री, ये तुम्हारा आंसर आ गया। यानी सिर्फ इतना से याद रखना है, अगर तुम ऐसे बोलते रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो और दो को ऐड करके, तो तुम्हें अगर ऐड करना है, अगर तुम्हें पोलर फॉर्म दी हुई है उसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म दी हुई है
तो उसमें तुम ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन डिवाइड नहीं कर सकते। और अगर पोलर फॉर्म दी हुई है तो पोलर फॉर्म में तुम ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर सकते हो। और मैं लिख देता हूँ, जो पोलर फॉर्म होती है उसमें, ये मैंने लिखा है ना यार, पोलर फॉर्म में तुम है ना मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, लेकिन सब्ट्रैक्ट और एडिशन नहीं कर सकते, ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे इसके रूल्स, ये कैसे पोलर फॉर्म रेक्टेंगुलर फॉर्म में अपन मल्टीप्लाई डिवीजन कर सकते हैं। तो ये पूरा होल कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा पोलर और रेक्टेंगुलर का। आई होप अब कोई दिक्कत डाउट नहीं रहना चाहिए कि कैसे पोलर टू रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सेपरेट करते हैं। ये तुम्हें मैंने पूरा एक वीडियो में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।